में 1700 अरब रुपया जो है वो हमारा डिफेंस बजट है, जो रीजन में बहुत कम है। बाकी तमाम ममालिक से हमारा रीजन का जो इंडिया से अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारा डिफेंस बजट बहुत कम है। इसको हमें बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है। गैस और इलेक्ट्रिसिटी की मद में 600 अरब रुपए का हमें जो है वो खसारे का इस वक्त जो है वो सामना करना पड़ता है। और अगर आप देखें इस हिसाब से तो बजट बनाते वक्त ही जब हम शुरू करते हैं तो तकरीबन 632 अरब रुपए के नेगेटिव से आप बजट शुरू करते हैं। तो ये इस वक्त मईशत का ये वो मईशत है जो हमने इनहेरिट की है पीपल्स पार्टी और PMLN से। लिहाजा इसको सामने रखकर ही हम आगे एक अपनी जो मुआशी बुनियाद है उसको देखेंगे। और हमने जो सबसे पहला काम यही किया, इमरान खान ने 6 महीनों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बिल्कुल नौयत ही तब्दील करके रख दी है। मशरक़ के वस्ता जहाँ पर हम बिल्कुल प्लेयर ही नहीं थे, अब हम सबसे अहम प्लेयर हैं मशरक़ के वस्ता में। अभी आपने देखा मोहम्मद बिन ज़ैद तशरीफ़ लाए थे, हिज़ रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस हैं UAE के। 12 साल के बाद ये किसी UAE के हुक्मरान का पहला दौरा था। और अब हिज़ रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ ला रहे हैं, सऊदी अरेबिया के जो इस वक्त क्राउन प्रिंस हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और इंशाल्लाह इससे आपकी जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, पाकिस्तान की इकॉनमी की, पाकिस्तान के एक ओवरऑल जो मिडल ईस्ट में मशरक़ वस्ता में पोजीशन है, उससे आपको मज़ीद इसमें जो अहमियत है नज़र आएगी। इसके साथ साथ ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में एक बिल्कुल गेम चेंजर इस वक्त एक मामला चल रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान का रोल वहाँ पर बढ़ा है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हम अभी पब्लिक में उस तरह से नहीं आई हैं, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगर ये जिस मामला जिस सिमत में चल रहा है अगर आगे बढ़ा तो इंशाल्लाह ताला जो इमरान खान का विजन है, प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन जो दुनिया की 2 बड़ी मार्केट्स हैं, हम उनके दरमियान एक बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन के ऊपर आ जाएंगे। और उससे पाकिस्तान की जो एक पूरी की पूरी हमारी जो एक समझिए कि इकनॉमिक सेंस है वही तब्दील होकर रह जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला उस तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान से भी अच्छी खबरें जो हैं आएंगी। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, इनमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। और अमेरिका पाकिस्तान का नुक्ता नज़र अब जितनी अच्छी तरह समझता है, माजी में नहीं समझता था। और हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि अमेरिका की जो भी अभी डेलीगेट्स आए हैं या जो भी बात हुई है, उन्होंने बड़ी इसके ऊपर कामयाबी से हमने अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान किया। और पहली बार बजाय इसके कि पाकिस्तान अमेरिका का नुक्ता नज़र को फॉलो करे, अमेरिका पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को फॉलो कर रहा है। और इमरान खान का नुक्ता नज़र हमेशा ये रहा कि आप डायलॉग के ज़रिए मसला हल करें, जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। और अब अगर आप टेबल पे आए हैं तो दरअसल ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पहली बार इस मामले में जो है वो आगे बढ़ा है। रिपोर्ट पेश की है डॉक्टर इशरत साहब ने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। ये जो टास्क फोर्स थी ये सितंबर 4, 2018 में नोटिफाई की थी। अब इनिशियल रिकमेंडेशंस जो हैं वो प्रेजेंट कर दी गई हैं। 1417 ऑफिसर्स, 12 नॉन कैडर ऑफिसर्स, इन तमाम के साथ इन्होंने जो है वो सेशन किए। 44 के करीब सेशन जो हैं वो इस टास्क फोर्स ने किए। और अब इस टास्क फोर्स ने जो इनिशियल रिकमेंडेशंस दी हैं वो पहले जो है वो सामने आई हैं। एक तो हमने जो फैसला किया है वो ये है कि रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं उनको अमेंडमेंट उसमें लाई जाएगी ताकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस वक्त इख्तियारात की, उनको मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर लाने की ज़रूरत है। बजट जो है उसको डिवाइड किया जाएगा कि जो सेक्रेटरी है उसके पास जो बजटरी पावर्स हैं वो ज़्यादा होंगी ऑपरेशनल साइड्स के ऊपर। इसी तरीके से जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 43 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिडंडेंट हैं, उनको ख़त्म करने का फ़ैसला जो है
वो भी किया जाएगा और ये सारा फेजेस में होगा, एकदम नहीं हो रहा। ये 43 के करीब हैं जो इनको जो है वो ख़त्म करना है और उनको हम इंशाल्लाह आगे लेकर के बढ़ेंगे। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो भी अब मामला शुरू हो गया है और आइंदा जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से एक समरीज आएंगी, जिसके बाद कि हम जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में जो कुछ बुनियादी तौर के ऊपर बुनियादी रिफॉर्म्स हैं वो लाई जा रही हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई जा रही है ख़ास लेवल के बाद। इसी तरीके से जो हमारे सिविल सर्विस में इस वक्त ये होता है कि ACR का कोई पता नहीं होता, हर बंदे को 100% मिले होते हैं। ACR का पूरा सिस्टम जो है उसको तब्दील किया गया है। परफॉर्मेंस और जो सुपीरियर सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करने का एक पूरा जो मामला है वो सामने लाया गया है और इसके ऊपर डॉक्टर साहब जो हैं वो अलहदा भी एक पूरी गुफ्तगू जो है वो करेंगे और बताएंगे कि इंडिविजुअली हम इसको अच्छा एक फेजेस में ला रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि फौरी तौर के ऊपर उसका मामला जो है वो आ जाए। जो 172 लोगों की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का मामला था उसमें अब्दुल मोमन दाढ़ी साहब जो है उनका इंतकाल हो गया है 10/12/2018 को, लिहाजा वो उनका नाम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो निकलना है। इसके साथ 32 केसेस जो हैं इंडिविजुअल्स जो हैं उनको रेफ़र किया गया है रिव्यू कमेटी को कि उनका डिटरमिन करें कि क्या रोल है और उसके मुताबिक फिर वो आगे जो है उनका मामला चलेगा। हज पॉलिसी प्लान अनाउंस किया है। हज पॉलिसी में जो चेंजेस आप किए हैं कि पहली बार एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हुक्म दिया है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को कि इस दफ़ा जो हाजी हैं उनको एक मिसाली सहूलतें जो हैं वो मिलनी चाहिए। उनको ये एहसास होना चाहिए कि किस तरह से एक हुकूमत जो है वो उसने उनका ख्याल किया है और जो रवायती तौर के ऊपर मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है वो उनको ना करना पड़े। पहली बार पाकिस्तान की तारीख में कोयटा से डायरेक्ट हज फ्लाइट्स जो है वो चलाई जाएंगी। गिलगित में इस दफ़ा हज कैंप जो है वो कराया जाएगा। बायोमेट्रिक्स जो पहले सिर्फ बड़े शहरों में उसकी सहूलत थी, अब फार फ्लंग एरियाज़ के लोगों को भी हज के बायोमेट्रिक्स के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि वो अपने इलाकों में ही बायोमेट्रिक्स जो है वो कर सकेंगे। कोयटा और फैसलाबाद से PIA के ऑपरेशन जो हैं वो होंगे। 380 एयरबस जो है वो इन जो एयरपोर्ट्स हैं इनसे चलेगा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि इनको एक मसाली सहूलतें दी जाएँ। हज पॉलिसी जो है वो अप्रूव कर दी गई है। जो पाकिस्तान को हज कोटा एलोकेट हुआ है वो 1,79,210 और प्लस इसके 5,000 इसके जो एडिशनल है, यानी आप समझें कि तकरीबन 1,84,000 के करीब जो हाजी हैं उनका हमें कोटा जो है वो मिला है। ये प्राइवेट हज ग्रुप्स के ज़रिए मैनेज होंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो करेगी और 10,000 के करीब जो सीट्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें मुख्तस की गई हैं। 1.5% जो है वो गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर हार्डशिप केसेस के लिए जो है वो की गई हैं और 500 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं लेबर लो पेड एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट, यानी EOBI के साथ जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए 500 के करीब जो है वो किया गया है। इसी तरीके से जो तमाम बाकी सहूलतें हैं पहले से ही जो रिहाइश का मामलात हैं या बाकी मामलात हैं उनको देखा गया और कहा गया है कि इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुसूसी हदायत की है कि इसको किया जाए। एक बहुत ही बड़ी सी चेंज पाकिस्तान ने अपनी वीज़ा रजीम में की थी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था। जो कमेटी थी एक हाई लेवल कमेटी थी जिसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी शामिल थी, तमाम बाकी मुतल्लिका इदारे भी शामिल थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है पाकिस्तान में वीज़ा के लिए। 175 मुल्कों को अब वीज़े की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी, वीज़ा की सहूलत मुयस्सर होगी। वीज़ा का मतलब ये है कि आपको जो आपका जो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है वहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। वहाँ पर जो एम्बेसी है वहीं पर आपको ईमेल यानी जो आपका पोर्टल है उस पे जाके आप अपना वीज़ा फॉर्म फिल कर सकेंगे और 7 से 10 दिनों में पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो उनको मिल जाएगा। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने हदायत की है फॉरेन ऑफिस को
कि रेसिप्रोकल वीज़ा रजीम को जो है उसको ख़त्म किया जाए और हम अपनी जो वीज़ा फ़ीस है उसको कम करें। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बरतानिया से पाकिस्तान का वीज़ा गालबन 341 पाउंड का है, लेकिन टर्की जो है वहाँ पे 40 पाउंड का है। तो लिहाजा बरतानिया से लोग जो है वो फिर टूरिज़्म के लिए पाकिस्तान आने के बजाय टर्की जाएंगे। और तुर्की का जो टूरिज़्म है वो इस वक्त $42 बिलियन के ऊपर है। मलेशिया का टूरिज़्म $20 बिलियन के ऊपर है। पाकिस्तान का बहुत पोटेंशियल है टूरिज़्म का, इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने जो वीज़ा है उसको चेंज किया है और ये 175 मुल्कों को वीज़ा जो है ये इस तरह से मिल सकेगा। इसके साथ 50 मुल्कों को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी गई है, जिसमें ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो यूरोप के हैं और बाकी दुनिया से हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, फ्रेंडली नेशन जिनको आप कह सकते हैं, उनसे हमने जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी गई है। इसके साथ साथ जो बिज़नेस वीज़ा है उसको बढ़ा के तकरीबन 98 मुल्कों तक जो है वो कर दिया गया है। उसके लिए भी बहुत ही आसान प्रोसेस जो है वो लगाया गया है और उसमें से कोई भी जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का या लोकल बिजनेस का मामला होगा वो आप एक लेटर देंगे तो उनको जो है वो वीज़ा आराम से मिल जाएगा। जर्नलिस्ट वीज़ा जो है उसकी जो स्कीम है वो आज उसको डेफर किया गया है। उसके लिए कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, और जो जर्नलिस्ट वीज़ा है वो पाकिस्तान में अभी भी मुश्किल है, उसको आसान बनाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर जो है वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने ऑब्जेक्शन किया था कि जर्नलिस्टों का जो वीज़ा है उसको अभी भी उतनी आसानी नहीं दी गई जितनी बाकियों वीज़ों को दी गई है, लिहाजा उसको जो है वो रेफ़र किया गया है जर्नलिस्ट के मतलब जो वीज़ा पॉलिसी है, और वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से मिल करके जो है वो हमें जो है वो मिलेगी। खुर्रम हुसैन साहब को मैनेजिंग डायरेक्टर CEO पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 3 साल के लिए बनाया गया है। अदनान आफरीदी साहब जो हैं उनको मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड मुकर्रर किया गया है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है एक फेडरल गवर्नमेंट की, उसके जो 2 मेंबर्स थे उसमें हफीज़ पाशा और नवेद हामिद, इन साहिबान को एक्सटर्नल नवेद हामिद इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है। टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की जमील अहमद साहब उनकी जो है वो मंजूर की गई हैं। इसके साथ साथ जो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि ये टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई है प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, और जो एक 29,000 के करीब पहले इंटर्न रखे गए थे और हुकूमत ने उनके लिए अनाउंस कर दिया है, लेकिन पिछली हुकूमत ने, नून लीग की हुकूमत ने उनकी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। जिन 29,000 इंटर्न भर्ती किए गए थे और उनको जो है वो पैसे वहाँ पे नहीं दिए गए थे। आज एक बड़ी फैसले में हमने फैसला किया है कि जो वो बच्चे जिनको इंटर्न के तौर के ऊपर बाहर भिजवाया गया था, जिनको बाद में वजीफ़ा नहीं दिया जा रहा था, उनको अब वो वजीफ़ा जो है वो उनको जो है वो मिलेगा। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर यूथ ट्रेनिंग स्कीम है उसके लिए जो उनकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वो किए गए हैं। नेशनल नारकोटिक्स पॉलिसी जो है उसको डेफर किया गया है, वो आज मुतलका साहब जो है वो नहीं थे तो उनका जो है वो आगे आएगा। इसके साथ साथ कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को कम्युनिकेशन डिवीजन से कैबिनेट डिवीजन में जो है वो ले आए हैं, ताकि कराची की जो मामलात हैं उनको अब प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त जो है वो देख सके, और अब वो कराची कंपनी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के बराह रास्त